नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तीन दिनों की गिरावट के बाद संभलने की कोशिश में बाजार। हालांकि रिलायंस और इन्फोसिस की कमजोरी से बन रहा है दबाव। इधर बैंक, निफ्टी और मिड कैप्स में दिख रही है थोड़ी मजबूती। टाटा मोटर्स का मेगा ईवी पुश। जेएलआर अगले 5 सालों में करेगा करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश। 2025 तक ईवी रेंज रोवर होगी लॉन्च। अगले 2 सालों में जेएलआर का नेट कैश पॉजिटिव बनने का भी लक्ष्य है। फुटवेयर स्टॉक्स की तेज हुई चाल। लिबर्टी, मिर्जा इंटरनेशनल खाद्य में 10 से 17% की तेजी। रिलैक्सो, बाटा, कैंपस एक्टिववेयर और मेट्रो ब्रांड भी 3% तक ऊपर। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले होटल स्टॉक्स में रौनक। कामत होटल, लेमन ट्री, रॉयल ऑर्किड जैसे तमाम होटल स्टॉक्स 10% तक ऊपर। पेटीएम पर बुलिश मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। खरीदारी की सलाह के साथ कवरेज शुरू किया। 35% ऊपर की दिए टारगेट। कहा कारोबार में दिख रही अच्छी ग्रोथ। शेयर 3% ऊपर। नतीजों वाले शेयरों में दिख रहा है जबरदस्त एक्शन। मुनाफा और डॉलर रेवेन्यू बढ़ने से मास्टेक 14% चढ़ा। वहीं खराब नतीजों के चलते ऐसी सिक्योरिटीज में 5% से ज्यादा की गिरावट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार स्वस्थ दायरे में कारोबार कर रहा है। 3 दिनों से हम इस तरीके का ही कारोबार देख रहे हैं एक रेंज में, लेकिन तीनों ही दिन जो बाजार है वो लाल निशान में ही बंद हुआ है। फिलहाल निफ्टी फ्लैट लेकिन नेगेटिव बास के साथ कर रहा है ट्रेड। बैंक निफ्टी में भी आपको सिमिलर रुझान दिखाई देगा। मिड कैप्स में भी वही हाल है। तो कोई बहुत ज्यादा तेजी मंदी का एक्शन नहीं है। एक रेंज में ही ट्रेडिंग फिलहाल होते हुए दिखाई दे रही है। फटाफट से इसलिए इंटरनेशनल क्यूज को देख लेते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। संकेत विदेशी बाजारों से सबसे पहले नजरें रहेंगी एशियन मार्केट्स पर। एशियन मार्केट्स हालांकि मिक्स्ड आपको दिखाई देंगे आज के सेशन में। अर्निंग सीजन शुरू हो गया है तो अमेरिका से अर्निंग क्यूज कैसे आते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही। 2-3 मई को फेड की मीटिंग है, उससे पहले भी थोड़ा सा लैकलस्टरनेस हो सकता है तमाम विदेशी बाजारों में भी बनी रहे। फिलहाल अगर आप एशियन मार्केट्स का हाल देखेंगे तो निक्केई हरे निशान में, हल्की बढ़त। कॉस्पी आधा % नीचे, हैंगसेंग 1/4% ऊपर, शंघाई लाल निशान में कर रहा है ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो नेस्डेक फ्यूचर 65 अंक नीचे है अंकों के हिसाब से। परसेंटेज टर्म्स में 0.20% की गिरावट। वहीं नेस्डेक का फ्यूचर 75 अंक नीचे अब कारोबार कर रहा है, जो कि आधा % से ज्यादा की गिरावट है। तो संकेत खराब ही है, कोई बहुत अच्छे संकेत है नहीं इंटरनेशनल मार्केट से। ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है और क्या ट्रेडिंग व्यू बन रहा है रिमेनिंग सत्र के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। पहले लेकर आते हैं बाजार की बड़ी बातें आपके लिए। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी 17,600 को होल्ड कर रहा है। उन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर है। मिड कैप्स दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन हरे निशान में कारोबार हो रहा है मिड कैप्स में। पॉकेट्स देखेंगे तो बाइंग है कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स स्टॉक्स में, पावर स्टॉक्स में खरीदारी है। फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी में दबाव देखने को मिलेगा। मिड कैप स्मॉल कैप्स में जाएंगे तो एनबीएफसीज, फुटवेयर, लेदर, होटल स्टॉक्स यहां पर तेजी बनी हुई है। हमारे साथ आज के मेहमान प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, बताइए इंडेक्स पर आपकी राय निफ्टी बैंक निफ्टी रिमेनिंग सेशन के लिए। आई थिंक रिमेनिंग सेशन के लिए क्लियरिटी नहीं है। सिंपल, निफ्टी देखो या बैंक निफ्टी देखो, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,609 और अपर रीजन में सेलिंग प्रेशर है तो आज साइडवेज ही चल रहा है। और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 42,337, यहाँ पर भी टोटल साइडवेज है। अपर रीजन पे थोड़ा रेसिस्टेंस है 42,400 में, तो दिक्कत तो है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक गाबा साहब कौन सा ट्रेड्स निकाले हैं आपने? मुझे बंधन बैंक अच्छा लगता है। देखा जाए तो बंधन बैंक में बाय मोड पर है, ट्रेड कर रहा है 219 के आसपास, 225 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 216 का बंधन बैंक। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में बहुत ही बढ़िया बेस बना है और लगता है आज एक अपमूव मिला है। ट्रेड कर रहा है 1455 में, स्टॉप होगा 1440 का, टारगेट 1500 जोन्स आज कल में मिल सकते हैं।
तो बाटा में खरीदारी की सलाह 1500 के लक्ष्य के लिए। फुटवेयर स्टॉक्स में हम तेजी देख भी रहे हैं, बाटा में उतनी तेजी नहीं है, इसलिए अपॉर्चुनिटी है तो 1500 के लक्ष्य के लिए खरीद के चले। वहीं बंधन बैंक डेज हाई पर 2.5% ऊपर है। हमारी जो लिस्ट है मिड कैप्स की, उसमें बंधन बैंक शामिल भी है। तो चलिए मिड कैप्स का हाल ही आपके लिए लेकर आते हैं। इंडेक्स आपको फ्लैट दिखाई देगा लेकिन हरे निशान में। वहीं अगर आप देखेंगे पॉकेट्स को, तो सबसे पहले वो पॉकेट्स दिखाते हैं जहां सबसे ज्यादा तेजी आज देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं होटल शेयर्स के साथ। कल हमने लेमन ट्री का जिक्र किया था, गाबा साहब से राय भी ली थी, और आज आप देखेंगे लेमन ट्री, होटल, EIH, ताजीवी के, कामत होटल, ये सभी स्टॉक्स तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। लेदर और फुटवेयर पॉकेट देखेंगे तो यहाँ जबरदस्त तेजी है। खादिम 15% ऊपर, कैंपस एक्टिववेयर 2.5% ऊपर है, 10% ऊपर मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी शूज में 17% की तेजी आज के सत्र में। बैंक्स NBFCs, बंधन बैंक का गाबा साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन उसके अलावा RBL बैंक, PNB हाउसिंग, उज्जीवन, यहाँ पर तेजी 1 से 2% तक की देखने को मिली है। IT में आज के सेशन में कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स रहेंगे जहां पर थोड़ी खरीदारी है। मास्टेक इनफैक्ट एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए 13% ऊपर, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 2.5% ऊपर, रामको सिस्टम्स में 3% का मूव, और एकिलिया सॉल्यूशंस 2.5% ऊपर कारोबार करते हुए। पावर पॉकेट में सेलेक्ट बाइंग अगेन, यहाँ JSW एनर्जी, अदानी पावर, टोरेंट पावर तेजी में है, 4.5% ऊपर JSW एनर्जी। बाकी स्टॉक्स में भी 1 से 4% का मूव है। फार्मा पॉकेट कल जबरदस्त तेजी में थी, आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। ग्लैंड फार्मा 4% नीचे, डिवीज लैब 3.5% नीचे, आईओएल केमिकल में 3% की गिरावट, वही सीक्वेंट साइंटिफिक भी 3.5% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। गाबा साहब, होटल स्टॉक्स में लेमन ट्री पर कल आपसे बातचीत की थी, आज भी मजबूत ये स्टॉक, क्या है आपके टारगेट्स? लेमन ट्री आई थिंक टारगेट जो हमने कल दिए थे 90 बोला था, और 90 तक चला जाएगा। 1995 भी पॉसिबल है। 100 का ये जोन है, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, तो अपसाइड फ्रॉम हियर 87 टू 100 पॉसिबल है। स्टॉप लगाना पड़ेगा 84 और ट्रेड करना चाहिए स्टॉप बस। तो आई थिंक दिस इज ओके। ओके, तो ये सलाह रही आपके लिए। लेमन ट्री पर खरीदा हुआ है तो होल्ड कीजिए, लेने की भी जगह यहाँ पर बन रही है, तो ये गावा साहब की रिकमेंडेशन स्टॉक पर। लेकिन अब बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम पर बुलिश होते हुए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कवरेज की शुरुआत की है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 865 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दी है। और डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी यतिन मोहता मौजूद है। यतिन, बताइए मोतीलाल ओसवाल क्यों बुलिश है स्टॉक पर, क्या ट्रिगर्स वो देख रहे हैं और क्या टारगेट्स रिकमेंड कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून दीपाली। जैसे कि आपने बताया 865 रुपए के टारगेट के साथ मोतीलाल ओसवाल ने आज पेटीएम पे इनिशिएटिंग कवरेज की नई रिपोर्ट निकाली है। ऑब्वियसली 865 रुपए का मतलब ये हुआ लक्ष्य के हिसाब से कि लगभग 34% की अपसाइड येस्टरडे के क्लोज से मोतीलाल ओसवाल को पेटीएम के शेयरों में दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि अगर हम पेटीएम की बात करें तो इनका जो GMV है, यहाँ आपको 27% की हेल्दी ग्रोथ दिखनी चाहिए अगले 3-4 साल तक लगातार। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल बिजनेस की बात करें, लोन्स डिसबर्स की बात करें, पेमेंट्स बिजनेस की बात करें, तो यहाँ जबरदस्त कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा पेटीएम की तरफ से। इनफैक्ट अगर लोन डिसबर्समेंट्स की ग्रोथ की बात करें तो FY25 तक मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि लगभग 64% की ग्रोथ CAGR बेसिस पे यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 60-65% के आसपास रहेगी लोन डिसबर्समेंट्स की, जहां से कंपनी को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पेमेंट कारोबार है और उसको लगते हुए काफ़ी सारे दूसरे कारोबार हैं, जैसे लोन डिसबर्समेंट्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, काफ़ी सारे चीज़ें जो आप ऐप पे देखते हैं पेटीएम में, यहाँ आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी ग्रोथ के लिहाज से। और इसीलिए अर्निंग्स को लेके भी मोतीलाल ओसवाल बुलिश लगता हुआ पेटीएम पे। ओके, शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। तो अर्निंग आउटलुक भी बेहतर दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को पेटीएम पर। और पेटीएम के इन्वेस्टर्स तो आज इनफैक्ट काफ़ी खुश होंगे इस रिपोर्ट को देखने के बाद, क्योंकि लिस्टिंग के बाद काफ़ी नुकसान इसने इन्वेस्टर्स को पहुंचाया। काफ़ी लोग ऊपरी लेवल्स पे स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। गाबा साहब, टेक्निकली आपके कॉमेंट्स पेटीएम पर 661 फिलहाल का लेवल। पेटीएम का चार्ट निकाल देता हूँ यहाँ पर। पेटीएम का चार्ट ठीक ही नजर आता है। लो लेवल से सपोर्ट मिला है, 661 पर ट्रेड कर रहा है। 640 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपसाइड टारगेट 680 पॉसिबल। यस, बाय मोड पर तो है पेटीएम, और इंटरडे में भी बाय सिग्नल मिला है। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई पेटीएम करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश करेगा। JLR के बिग मेगा EV पुश पर और बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत हैं। हर्षदा, बताइए एग्जैक्टली क्या है JLR के मेगा EV प्लान्स, कितना इन्वेस्ट करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी?
टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी है और अब की बारी इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है वो यही है कि JLR में दरअसल अपना इलेक्ट्रिक प्लान और एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का इरादा है कि अगले 5 सालों में बड़ा निवेश करेंगे अपने ईवी पोर्टफोलियो में JLR में, खासतौर से करीब 1.5 लाख करोड़ या फिर आप कहें 15 बिलियन पाउंड के निवेश की तैयारी कंपनी कर रही है। JLR की पहली ईवी रेंज रोवर लॉन्च होती हुई दिखाई देगी 2025 में। ये फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी और उसके बाद दरअसल 2024 में इसकी प्री बुकिंग की भी तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी ने अपनी जो इलेक्ट्रिक मॉडर्न लग्जरी कार मेकर को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने का प्लान रखा है। उसमें यह भी कहा है कि FY25 तक कंपनी दरअसल नेट कैश पॉजिटिव हो जाएगी। 2026 तक डबल डिजिट EBIT ये हासिल करने की क्षमता रखते हैं और 2039 तक या फिर 2039 तक जीरो कार्बन फुटप्रिंट रहेगा कंपनी का अपने ईवी में जो पुश आ रहा है उसके चलते। इसके लिए बड़े बदलाव आ रहे हैं। इनका जो हैलीवुड का प्लांट है जहां पर इस समय प्रोडक्शन होता है JLR का, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन करते हुए दिखाई देगा, तो उस प्लांट को चेंज कर रहे हैं। ईवी की जो जैगुआर के मॉडल्स होंगे वो सॉलिहोल्ड प्लांट में बनते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट कंपनी ने यह भी कहा है कि अगले 2 सालों में 3 इलेक्ट्रिक लग्जरी जैगुआर्स भी ये लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं, कंपनी ने इनफैक्ट एक प्लान सामने रखा जहां पर इनके जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं उसको एक हाउस ऑफ ब्रांड के जरिए पुश मिलेगा। रेंज रोवर, डिफेंडर, डिस्कवरी और जैगुआर ये लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां हैं जो JLR के खेमे में आती हैं। इनके लिए अलग अलग तरीके से बिजनेस प्लान बनेंगे और इन प्रोडक्ट्स को दरअसल अपने इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर वो पुश करते हुए दिखाई देंगे। तो कंपनी की बड़ी योजना है अपने इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को दरअसल हासिल करने के लिए। जी, शुक्रिया हर्षदा आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो मेगा प्लान्स हैं ईवी पुश को लेकर और कंपनी अपने पॉपुलर लग्जरी मॉडल्स के भी ईवी वेरिएंट्स रोल आउट करेगी, जल्द लेकर आएगी। यही स्ट्रैटेजी है टाटा मोटर्स इनफैक्ट खबरों में रहा भी है। पहले सेल्स नंबर्स JLR के और उसके बाद JLR के मेगा ईवी पुश स्टॉक में हमने एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद वापस से खरीदारी आते हुए देखी है 472 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। गाबा साहब, क्या व्यू टाटा मोटर्स पर? कई इंपॉर्टेंट हर्डल्स इस स्टॉक ने पार किए हैं पिछले 1 महीने के दौरान, खासतौर से 472 मौजूदा लेवल्स, क्या टारगेट्स यहां से अगले? देखिए, देखा है तो बहुत स्ट्रेस्ड है टाटा मोटर्स, तो बाई के लिए मैं सलाह दूंगा लेकिन 480 के बाद अब नहीं। इनफैक्ट मैं सुबह ढूंढ रहा था कहीं पे शॉर्ट हो सकता है क्या, क्योंकि स्ट्रेच है। इसलिए स्ट्रेच है तो दो बातें हो सकती है। ये तो टाइम वाइज करेक्शन होगा या प्राइस वाइज करेक्शन होगा या दोनों होगा। इसलिए 480 को पार करना बहुत जरूरी है बाय करने के लिए, और जब तक वो बाय नहीं करता थोड़ा डिप पॉसिबल है टाटा मोटर्स में। हो सकता है 465 भी देखने को मिल सकता है। तो 1-2 दिन तो भूल जाना चाहिए खरीदना है तो, अदरवाइज स्टे अवे। ओके, टाटा मोटर्स 472 के मौजूदा लेवल्स, नई खरीदारी की सलाह गाबा साहब की ओर से रहेगी, लेकिन जब 480 के लेवल्स पार होंगे उनके ऊपर ये टिकने की कोशिश करेगा। लेकिन चलिए स्टॉक स्पेसिफिक राय ले लेते हैं गाबा साहब से। गाबा साहब, मेट्रो ब्रांड्स पर राय दीजिए। आज हम फुटवेयर स्टॉक्स में भरपूर खरीदारी देख रहे हैं और मेट्रो ब्रांड्स इस समय आपको दिन के ऊपरी स्तरों पर दिखाई देगा। 5% ऊपर ये स्टॉक है 837 के लेवल्स पर। एक बार देखिए स्टॉक और बताइए। ऑल्दो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, बट फिर भी नेक्स्ट टारगेट्स आपको ऑन चार्ट्स क्या दिख रहे हैं? पर मुझे लगता है आप 835 पर है, थोड़ा वक्त दीजिए, हायर जोन देखने को मिल सकता है। मेट्रो ब्रांड्स में 850 है पहला नियर टर्म टारगेट होगा, लेकिन रियल टारगेट 900 का है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। यस, ओके, तो मेट्रो ब्रांड्स दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल कारोबार करते हुए लगभग 835 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ और स्टॉक पर गाबा साहब की राय ले लेते हैं। इनफैक्ट आज हमने काफी एक्शन देखा है लेदर स्टॉक्स में, होटल स्टॉक्स में, ट्रैवल से जुड़े हुए जो स्टॉक हैं वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आज के सत्र में दिखा रहे हैं। लेकिन 1-2 आइडियाज और गाबा साहब की राय ले लेते हैं और एक राय लेते हैं शॉपर्स स्टॉक पर। ये स्टॉक इस समय 5.5% ऊपर है, सुबह से मजबूत है, अपनी उस स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। गाबा साहब, इस स्टॉक पर आपकी राय? 623 मौजूदा लेवल्स, थोड़ा ऊपर और जा सकता है। अगर ऐसा कोई ट्रेड कर रहा है 620 थ्रू, ऐसा कुछ होता है तो 650 पॉसिबल है, लेकिन 650 में थोड़ा रेसिस्टेंस है शॉपर स्टॉक में। तो मुझे लगता है रिएक्टिव अप है, लेकिन 2 दिन से देखा, कल भी देखा, आज भी देखा, तो 650 पे रुकना चाहिए।
ओके 650 तक जा सकता है, वहां पर थोड़ा रुक सकता है ये स्टॉक, गाबा साहब का व्यू है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। दरअसल 5G रोल आउट में रिलायंस जियो ने एक बार फिर बाजी मारी है। 3 मार्च तक कंपनी ने सबसे ज्यादा 82,500 टावर लगाए हैं और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हैं। असीम बताइए पूरा अपडेट। देखिए, देश में 1 अक्टूबर से 5G सेवाओं के रोल आउट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद टेलीकॉम कंपनियां काफ़ी फास्ट ट्रैक मोड में 5G रोल आउट कर रही हैं। हर जगह हर दिन नए नए शहरों के अंदर 5G टावर लगा रही हैं। अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो भारतीय एयरटेल ने घोषणा की थी कि वो 5 से ज़्यादा शहरों में 5G रोल आउट कर चुकी है, जबकि रिलायंस जियो करीबन 450 से ज़्यादा शहरों के अंदर 5G सेवाओं को रोल आउट कर चुकी है। दूरसंचार विभाग ने अब डाटा जारी किया है कि कौन सी कंपनी ने किस शहर में कितने टावर लगाए हैं। तो सबसे पहले भारतीय एयरटेल का बता दूं, भारतीय एयरटेल ने इन शहरों के अंदर 19,500 के आसपास टावर लगाए हैं, जबकि भारतीय एयरटेल की जबकि वो रिलायंस जियो की बात करें तो रिलायंस जियो ने 82,500 के आसपास टावर लगाए। तो कुल टावरों की संख्या 1 लाख से पार पहुंच गई है, 1,16,000 के आसपास पहुंच गई है। ये 3 मार्च का डाटा, ये भी बता दूं। और वोडाफोन आइडिया ने अभी तक कोई भी टावर 5G का नहीं लगाया। वोडाफोन आइडिया अभी भी 5G रोल आउट से काफी दूर है। तो कुल मिलाकर ये कंपनी काफी तेजी से 5G रोल आउट कर रही है और जल्दी आपको पूरे देश के अंदर 5G रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो प्रोसेस यानी शुरू हो चुका है। रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा टावर लगाए हैं और भी कंपनियां इसमें आगे इस क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाते हुए दिखाई देंगी। आगे बढ़ेंगे और भारतीय शेयर बाजार शुरू होने से पहले हर निवेशक और ब्रोकर एसजीएक्स निफ्टी पर नजर रखता है। सिंगापुर से अब एसजीएक्स निफ्टी का पूरा ऑपरेशन गिफ्ट सिटी गांधीनगर में शिफ्ट होगा, जिसे गिफ्ट निफ्टी कहा जाएगा। क्या है इसके खास पहलू, इस पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने बातचीत की एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज के एमडी और सीईओ वी बाला से। एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज के एमडी और सीईओ बाला साहब इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए कि अब एसजीएक्स निफ्टी को गिफ्ट सिटी में कब ला रहे हो? कल जो है एसजीएक्स ने मार्केट में एक सर्कुलर इशू किया है, जिसके तहत जो है 30 जून 2023 में उनका ट्रेडिंग जो एसजीएक्स निफ्टी में हो रहा है वो लास्ट डे होगा। और उसके बाद सैटरडे संडे 1 और 2 तारीख, 3 तारीख को मंडे 3 जुलाई 2023 से सारा ट्रेडिंग जो है एनएसई आईएफएससी गिफ्ट सिटी में स्टार्ट हो जाएगा। तो सर मॉडल किस तरह से रहेगा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। क्या कोलैबोरेशन हुआ है एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज और एसजीएक्स निफ्टी के बीच? जैसे आपको पता है एनएसई और एसजीएक्स के बीच में एक समझौता हुआ है, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। उसके तहत जो है एनएसई आईएफएससी एसजीएक्स कनेक्ट लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था और अब वो एग्रीमेंट पूरी तरह अभी कल्मिनेट होके ये 3 जुलाई से पूरा जो निफ्टी का जो ट्रेडिंग जो सिंगापुर में हो रहा था, जो फॉरेन के जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स ट्रेड कर रहे थे, वो सारा चीज़ जो है कम्प्लीटली माइग्रेट होके हमारे इधर आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ऑनशोरिंग द ऑफशोर, जो बाहर ट्रेड हो रहा था वो ऑनशोर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो ये आपने सुना ही खास बातचीत जो केतन जोशी ने की। लेकिन चलिए स्टॉक स्पेसिफिक कुछ और राय ले लेते हैं गावा साहब से। आज के कारोबार में मिड कैप्स में हालांकि भरपूर स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे जो कि तेजी में ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, आज हमने पीएसयू स्टॉक्स में भी खरीदारी देखी है। निवेली लिग्नाइट, कंटेनर कॉर्प, बीईएल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इस सभी शेयर्स में अच्छी खरीदारी बनी हुई है। इंश्योरेंस स्पेस में देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसीडी, इन स्टॉक्स में मोमेंटम पॉजिटिव ही है आज के सेशन में। आईसीआईसीआई पर ऊपर एक राय ले लेते हैं 2.5% ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए, ऑल्दो सुबह से लेकर अब तक रेंज में ही है। लेकिन अगर आप वीकली परफॉर्मेंस देखेंगे तो रिटर्न्स पॉजिटिव रहे हैं स्टॉक की ओर से। आईसीआईसीआई पर ऊपर गावा साहब आपकी राय? बाई मोड पर तो है आईसीआईसीआई को कुछ करीब 5-6 हफ्तों से अप मूव ऑन है, ट्रेड कर रहा है 454। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट्स 470 के, वहां तक जा सकता है, स्टॉप होगा 450 आईसीआईसीआई को। यस, बाय मोड पर है। ओके, गावा साहब सोना बीएलडब्ल्यू इस स्टॉक पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक कंसिस्टेंट चला है। अगर आप मार्च ऑनवर्ड्स इसका प्राइस चार्ट देखेंगे तो मार्च एंड में इसने चलना शुरू किया था, तब से लेकर अब तक कंसिस्टेंट मूवर ही रहा है। पिछले 5 दिन का चार्ट देखें या पिछले 1 महीने का, 400 रुपए का होता था महीना भर पहले, ये स्टॉक 476 पर है। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक, लेकिन क्या व्यू इसके इस चार्ट पर और लेवल्स पर?
आपने बिल्कुल सही कहा, ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है। मेरे ख्याल से इन्वेस्ट के हिसाब से लेना है तो ले सकते हैं। ट्रेड कर रहा है 477, पॉसिबल है कि 550 भी जोन देखेंगे, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अभी रिसेंटली किसी को लेना है तो ले सकते हैं। स्टॉप खाना पड़ेगा 457 का, टाइट स्टॉप है, उतना ही जरूरी है। तो 20 रुपए का स्टॉप हो, अपसाइड पॉसिबल है। ओके, तो 450 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है ये स्टॉक। एक राय चेन्नई पेट्रो पर भी ले लेते हैं। 4% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर ही है। गाबा साहब, एक राय आपकी चेन्नई पेट्रो पर। चेन्नई पेट्रो का स्टॉक बढ़िया लगता है मुझे। बाई मोड मिला है करीब 200 के आसपास, ट्रेड कर रहा है 273, ब्रेकआउट मिला है, अभी ब्रेकआउट मिला है 265, स्टॉप लगाना चाहिए 265, टारगेट 300, वक्त लगेगा लेकिन 300 पॉसिबल है चेन्नई पेट्रो। ओके, चलिए, तो ये बात हुई चेन्नई पेट्रो की। अब सवाल डिस्कशन स्टॉक्स पे इतना ही करेंगे। फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट ले आते हैं। और जो मुकाबला चल रहा है इस हफ्ते वो कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले, प्रशांत सावंत कैटलिस्ट वेल्थ के और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। और प्रशांत सावंत के पोर्टफोलियो से अपडेट दिखाया तो लेमन ट्री खरीदने की सलाह दी थी इन्होंने। 97 के टारगेट थे लेकिन प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं। ग्रेफाइट इंडिया से भी एग्जिट किया है 290 के लेवल्स पर। अमोल अठावले ने एग्जिट किया है पंजाब नेशनल बैंक से। यहाँ 48.65 के लेवल्स पर इन्होंने पोजीशन से ये बाहर निकले हैं। खरीदारी की कॉल थी 52 रुपए के लक्ष्य के साथ। अब दिखाते हैं एक नया एडिशन जो रूपक डे के पोर्टफोलियो से आ रहा है, आरवीएनएल। खरीदारी की सलाह 90 रुपए के टारगेट, 74.9 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में। ऑल्दो इस खेल में शुरुआत से प्रशांत सावंत ने एक अच्छी लीड बनाई हुई है। फिलहाल आपको वही रुझान दिखाई देगा। 21% ऑलमोस्ट शानदार रिटर्न्स प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। दूसरे पैदान पर रूपक डे 6.5% रिटर्न के साथ अमूल का पोर्टफोलियो 2.5% रिटर्न दे रहा है। तो ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखेंगे न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे फैक्ट के सीएमडी किशोर रुंगटा से। नमस्कार।